अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, मैं हूं आपको दोस्त आपको बादल बास्ती। कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। बरतानिया के अंदर मियां नवाज शरीफ के बेटे ने बाकायदा से झंडे गाड़ दिए। वहां पे उनकी कोई करप्शन पकड़ी गई या माल पकड़ा गया और रोला पड़ गया। पूरी दुनिया में रोला पड़ गया तो पाकिस्तान की जो अंदर की जो आते थी वो ज़रा बरतानिया में भी जाकर नहीं छूटी और वहां पे भी चोरी पता नहीं क्या क्या वो रोला पड़ा। वो खबर चंद मिनट पहले आई है, वो एग्जैक्ट के आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, काजी फायज ईसा साहब इस जनाजे पर गए। बताया जा रहा है कि उस जनाजे पर मेजर डेंटर की अहमियत ज्यादा थी, काजी साहब की कम थी। यानी मेजर डेंटर से भी लोग मिल रहे थे, गपशप लगा रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अगर कोई नहीं मिला तो काजी फायज ईसा साहब के साथ नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जिस दरख्त की छांव में वो खड़े थे, लोग उस दरख्त को भी बड़ी हैरानगी से देख रहे थे कि इसने भी काजी साहब के ऊपर कैसे छांव दी हुई है। काजी साहब की जो भी लॉट है, इस लॉट के साथ यही सब कुछ होना है। तो ये सारी लॉट इबरत का निशाना बनेगी। यानी जहां पर बताया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई, मैं कौन सा अल्फाज इस तरह की आप पहले तिले जन साहब को सुन लें। में बहुत सीनियर कानूनदान और साबिक वज़ीर कानून एडवोकेट खालिद अनवर उनकी राहलत फरमा गए, उनकी डेथ हो गई। तो उनके जनाजे के ऊपर जो जस्टिस मुनीब हैं, जो उनके दामाद हैं, वो मौजूद थे और वहाँ पे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी आए कब्रिस्तान के ऊपर। तो बताया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको बिल्कुल वो नहीं मिले और उनसे मुलाकात भी नहीं की। और उस कब्रिस्तान में जितने भी लोग, इवन के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी मौजूद थे, इवन के वो भी जस्टिस काजी फायज ईसा को नहीं मिले और कोई भी शख्स काजी फायज ईसा को बज़ाहिर मिलने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ 2 लोग मिले और उनके साथ भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ ऐसी बात कर दी कि उन्होंने जब हाथ आगे बढ़ाया तो उनका नहीं, मैं हाथ नहीं मिलाता, कुछ पता नहीं चलता आज कौन बंदा मुनाफिक है और कौन नहीं है, कौन दिल से हाथ मिला रहा है, इस तरह की कोई बात कर दी। और फिर जो जज साहब हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा हम तो वापस आ गए हैं। यानी कि उन्होंने एक तरह से कहा कि जो रिटायर्ड जज थे और दोबारा वो किसी शायद असाइनमेंट उन्हें मिल गई थी, तो उन्होंने कहा हम तो वापस आ गए। यानी एक किस्म का वो शायद मजाक कर रहे थे कि आप तो वापस नहीं आ सके, हम तो वापस आ गए। बिशारत रज़ी साहब लिखते हैं कि मुमताज़ कुरानदान खालिद अनवर के जनाजे में स्याह रूह यानी काली रूह काजी फायज ईसा भी था। बताया जा रहा है कि जनाजे के बाद धूप में इस उम्मीद में खड़ा रहा कि लोग मुझसे मिलेंगे। फ़कत 2 आदमियों ने काजियों से हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद वो साइड में दूसरे वकील के साथ जाके खड़े हो गए और काजी अकेले खड़ा रहा। और काजी आज चाह रहा है कि कोई मुझसे बात करे। ये वही काजी आवाज के जो खूनत के साथ, फरौनियत के साथ बैठा था और किसी को बोलने नहीं देता था। काजी आज इबरत का निशाना बन गया है। काजी के लिए अब जो बाकी जिंदगी बची है, ये सारी जिंदगी काजी माफिया मांगेगा, दीवारों के साथ तन्हाई खा जाएगी, इससे तन्हाई निकल जाएगी। जिस तरह जंग लोहे को खा जाता है ना, काजी फायज ईसा को तन्हाई निकलेगी। और ये चीज आप होते हुए देखेंगे, चूंकि इस मुल्क में जुल्म हुआ है और वो जुल्म आज तक जारी है। आप ये सिर्फ इस चीज की मिसाल ले लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसाल यूसुफजई इमरान खान के वकील है या नहीं है। पहले उनकी मुलाकात का मामला था लेकिन उन्हें नहीं होने दी गई, लेकिन फिर कहा गया जी इमरान खान साहब के वकील ही नहीं। इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकद्दस कमिश्नर बनाया, सकीना साहिबा को भेजा, उन्हें भी खान से नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान साहब से। और उसके बाद सुप्रीडेंट अडियाला जेल खुद जाके ये कहते हैं मेरे खिलाफ जितने भी दरख्वास्त है उन्हें क्लब करें और जनाब एक ही लाजब बेंच के सामने लगा दें। तो यह मामला जस्टिस इसहाक खान साहब से लेकर यानी चीफ जस्टिस जो डोगर साहब लाए गए और ये किसी और तरफ रेफर कर दिया गया। आज जज साहब इसके ऊपर बोले और खुल के बोले, जस्टिस एजाज इसहाक का खड़ा कल कॉल लिस्ट में केस हो या ना हो, मिसाल यूसुफजई का इमरान खान से मुलाकात का केस हर सूरत सुनूंगा, जज का वाज़े पैगाम है। लेकिन एक टाइम था जब सबको खड़ा होना चाहिए था, ये अभी भी टाइम है। ये आग सबके घरों तक पहुंच चुकी है। हर बंदा हमारा जो कुछ हमें दुरानी साहब के साथ हुआ, उनकी फैमिली के साथ हुआ, उनकी वालदा इस उम्र में पहली दफा जिंदगी में थाने कचहरियों में गई है। ये आग सबके घरों तक पहुंचेगी, सब मारे जाएंगे, सब इबरत के निशाने बनेंगे, सब के वालिदैन जलील होंगे। शाकिर महमूद अमान साहब लिखते हैं, रियासत ने हाई कोर्ट के बच्चों उधेड़ के रख दिए हैं। अगर रियासत ने फैसला कर लिया है तो मेरा यहाँ बैठने को फायदा ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस कह रहा है। इस केस की फाइल कैसे ट्रांसफर हुई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकती है? यानी जज को पता ही नहीं है। वही वाला मामला जैसे मंसूर अली शाह साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। यानी उन्हें पता ही नहीं है कि केस उनके सामने से उठा के किसी और के सामने पेश कर दिया गया, बल्कि आईनी बेंच के सामने लगा दिया गया। वो कहते हैं कि किसी जज की मर्जी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकती है रियासत। अब जजेस की आवाम में क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया गया आपने। हाई कोर्ट की रूल्स में ही नहीं है कि चीफ जस्टिस एक हमायत के बगैर केस की फाइल इस अदालत से लेके जाए। वो कह रहे डोगर साहब हमारी जज के बगैर जनाब केस की फाइल उठा के लेके चले गए और जितने मर्जी लेके जा रहे, जाओ तक मर्जी वो चला रहे। तो इन्हें अदालत पर एक और तहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो चुका है।
जस्टिस सरदार इसहाक खान ने इमरान खान के वकील मिसाल यूसुफ जई दोहाने अदालत केस को मंसूख करके दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर तो अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि चूंकि इस मजीद इसको ऊपर साफी रिपोर्ट करें वापस हमें रखते हैं। ये जज साहब के रिमार्क्स आप सुने, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जस्टिस के रिमार्क्स हैं। इमरान खान को छोड़े, इस वक्त मुझे अपने इदारे की फिक्र हो रही है। मुझे अपने इदारे के, वो कह रहा था ना जब वो चीख रहा था कि भाई आज मैं टारगेट हूं, मेरे बात कोई नहीं बचेगा, आप सबके बीच में मैं खड़ा हूं, वो चीखता रहा। जज साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को छोड़े, मुझे अपने इदारे की फिक्र पड़ी हुई है। मुशाद यूसुफ जई साहब ने अदालत को बताया कि हमारे साथ अदालत के बाहर ये हो रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा होगा। जज साहब ने कहा कि मुस्कुराते हुए कहा कि जनाब आप इस वक्त तो मुझे अपने इदारे की पड़ी हुई है, यानी मेरी अपनी लुटिया लुटी गई है, मेरी अपनी लंका ढह गई है, यानी मेरी अपनी वो तबाही निकल गई है जो हालत हो गई है। मरियम नवाज खान साहिबा बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, ये लिखती हैं, ये रवायत बन गई है कि जस्टिस किसी भी वक्त किसी भी चलती हुई मुकदमे को वापस ले सकता है तो अदालत बतौर इदारा खत्म हो जाएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जस्टिस मंसूर अली शाह वाले मखमसे पर फंस गए। उम्मीद है नतीजा भी वही निकलेगा जो सुप्रीम कोर्ट में दीवान मोटर्स केस में निकला था, लेकिन हाई कोर्ट में अभी आईनी बेंच नहीं, ये सिर्फ डोगर है। तो मोहतरम डोगर साहब बकायदा से यहाँ पर लाया गया और उन्हें बकायदा से बिठाया गया है। इंपॉर्टेंट जज इन्हें भी कहा जा रहा है। तो जनाब केस चलाने का फैसला भी हुआ है और उन्होंने कहा है कि मैं इस केस को चलाऊंगा और कल कोर्ट लिस्ट हो या ना हो, मैं सारे मामले को सुनूंगा और आगे लेके चलूंगा। और इस मामले को नजरीन कल एक्सचेंज का स्टेटमेंट थी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, और वो गवर्नेंस के हवाले से इस पर अभी बकर साहब का एक तजिया छोटा सा टुकड़ा सुन ले रहे हैं कि जो ये मामलात की पेचीदगी है जो इस वक्त जिससे पाकिस्तान दो चार है वो खराब गवर्नेंस की वजह से यस गवर्नेंस के गैप्स की वजह से हम शोहदा की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं जी। ये बात जो सामने बैठे थे उनके लिए थी जी। और ये बात इससे पहले भी एक मीटिंग में चीफ साहब से मंसूब होके हम सुन चुके हैं। यस अब अच्छा उससे पहले भी जी, तो ये एक जब ये बात हम सुन रहे हैं थर्ड टाइम, तो इसका मतलब ये है कि जो करने का काम है कम अज कम पिछले 2 साल और 10 महीने में ये ग्रोह सियासतकारां जो इस वक्त हुकूमत में है और जो इस वक्त इससे कुछ पहले पिछली टर्म में भी हुकूमत में था, इससे तो कुछ नहीं। नाज़रीन एक खबर है और ये खबर रात को डेवलप हुई जब पाकिस्तान के परमानेंट इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट अहमद दुरानी साहब जिन पर इस्लामाबाद में हमला हुआ और पाकिस्तानी छोड़ना पड़ा इन्हें, और इनके घर पर रेड हुई है। अब उनके घर पे रेड किसने की, वो पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं और उनके भाई गायब हैं, यानी 2 भाई उनके गायब हैं, जवान गायब हैं। उनके वालदा पहली दफा अदालतों के चक्कर लगा रही है, उनके थानों के चक्कर लगा रही है। अहमद दुरानी साहब ने आज से चंद देर पहले एक स्टोरी की थी और वो स्टोरी पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से थी। इससे पहले अहमद दुरानी साहब कर चुके बाबा जोन्स की स्टोरी और भी बहुत सारी, वो जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी स्टोरीज कर सकते हैं। उस दौरान खास किस्म के पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिकल पार्टीज या खास किस्म की मुसाफिर चिटवारी वो उस वक्त रोला डालते थे, उस वक्त चीखते थे। लेकिन आज अहमद दुरानी साहब के घर पे जो अटैक हुआ है, ये इसके ऊपर या तो खामोशी या इसके ऊपर ये तमस्खुर उड़ा रहे, मस्खिर यहाँ पे बने हुए हैं। अहमद दुरानी साहब लिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ न्यूज स्टोरी अबाउट पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ साहब हैं, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के इदारे, उनने मेरे 2 भाइयों को उठा लिया है और मैं दोनों इंजीनियर्स हैं और उनका मेरी सहाफत से, मेरे काम से, मेरी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस हैज ह्यूमिलेटेड माय मदर, स्नैच्ड मोबाइल फोन, हैज टॉर्चर्ड माय ब्रदर्स। पुलिस ने मेरी माँ को ह्यूमिलेट किया, तौसीक की है और जनाब भाइयों से मोबाइल फोन छीने, टॉर्चर किया, मारा है और उसके बाद उन्हें गायब कर दिया गया है। इसके ऊपर ईमान ज़ैनब मुज़ाहिरी साहबा उनकी वकील है। अब मसला ये कि ऐसे केसेस को कोई वकील भी नहीं लेता, तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोई केस लेते हैं। लेकिन स्टोरी गलत है, ठीक है, इसका फैसला हो सकता है, लेकिन बंदे उठा के इस्लामाबाद सेंटर से गायब कर देना ये गैर मामूली सूरत हाल है। पूरी फैमिली बल्कि जर्नलिस्ट फर्टिलिटी पूरा पाकिस्तान उनके रिश्ते से, मिलियंस में उनका फॉलोइंग है, वो सब इनकी मखमसे का शिकार है और एक बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल बनी हुई है। ईमान मुज़ाहिरी साहब लिखती हैं, अनएक्सेप्टेबल एंड डिस्गस्टिंग। अहमद दुरानी इज एन इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हु हैज रिपीटेडली सफर्ड अटैक्स, रेड्स and cases due to his fearless reporting. Now his family has been targeted for his reporting. His brother must be immediately released. इनके भाइयों को छोड़ा जाए। आप स्टोरी जाहिर है ये थी कि आर्मी चीफ साहब की जो बेटी है उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, बाद में ये भी खबर है कि प्रोफेशनल पासपोर्ट है या ऑफिशियल पासपोर्ट है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आर्मी चीफ साहब के जो करीब 3 लोग थे
उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें दी गई और बड़ी बड़ी नौकरियां दी गई। यानी एक टाइम ऐसा था जब मुल्क के अंदर नौकरियां नहीं थी, मुल्क से बाहर लोग जा रहे थे। ऐसे लम्हे में यानी बता रहे हैं कि उन्हें बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां और बड़े बड़े ओहदों के CEO और लगा दिया गया। फिर